comes फर्स्ट, comes लगाया क्यों? क्योंकि सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर के साथ एस ई एस लगाते हैं, और क्योंकि इसमें एस डबल एस सी एच वगैरह नहीं है इसलिए सिर्फ एस लगा। और मेरा बड़ा भाई आईटी सेक्टर में काम करता है, वर्क्स इन आईटी सेक्टर। देखो वर्क्स, कम्स, समझ में आ रहा है ना? माई यंगर ब्रदर कम्स, सतेंद्र कम्स, स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, बिल्कुल सही है। सेल्डम, दिनकर कभी कभार होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। कमल बिल्कुल सही, वेरी गुड। रोशन, अमिता बिल्कुल सही। एल्डर ब्लड रिलेशन नहीं होता बेटा, एल्डर ब्रदर होता है एंड यंगर ब्रदर होता है। जब ब्लड रिलेशन होता है तब एल्डर लगाते हैं, है ना? यस। नहीं सुशीला, समटाइम्स आई फाइट होगा, यूज टू क्यों लगा रहे हो? पास्ट रूटीन की बात थोड़ी कर रहे हो। समटाइम्स आई फाइट, इनके बाद द जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर इन द आईटी सेक्टर लगाने की जरूरत क्या है? मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, इस सेंटेंस को मैं अभी थोड़ी देर में कराऊंगी आपको, क्योंकि इसमें कुछ समझाना है मुझे। हम सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वी टेक केयर ऑफ। अब सुनो ध्यान से, इसमें एक छोटा सा नियम याद रखना, मैं यहां लिखवा देती हूं, जो अपनी साइड में आप लिखते हो। अगर आप दोनों भाई बहन हो, खाली एक भाई एक बहन हो, तो कहोगे वी टेक केयर ऑफ ईच अदर। लेकिन आप अपने माँ, अपने फादर, अपने 4 भाई बहन की बात कर रहे हो, तो यहां पे 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक है तो वन एनदर होगा। यानी याद रखना, इंग्लिश में एक दूसरे से का इंग्लिश है ईच अदर एंड वन एनदर। ठीक है? ईच अदर का मतलब होता है 2 एक दूसरे से, और वन एनदर है 2 से अधिक। एक दूसरे से। ठीक है? ये 2 चीजें याद रखना। ठीक है? यस रीता, वेरी गुड। दीपिका नहीं, अंजलि और रीता तो बिल्कुल सही लिख दिया। यही तो मैं इसलिए रोक दिया था मैंने, क्योंकि उसमें कुछ कराना है। रोहित, आपका क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे मैसेज करो पर्सनली, आप मुझे पर्सनली मैसेज करो अपने नाम के साथ लिख के, रोहित स्पोकन इंग्लिश, और पर्सनली मैसेज करो आप। ठीक है? लोग परिवार की अहमियत को नहीं समझते। अब समझते में इसलिए छोड़ा है मैंने कि भाई आप देख लो, यहां है नहीं है तो भी तो सेम मीनिंग दे रहा है कि लोग मतलब पीपल नहीं समझते हैं, तो डू नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल है पीपल। डू नॉट, समझना इज अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड क्या? परिवार की अहमियत, इसका मतलब है the importance of family. People do not understand the importance of family. देखो, the importance, the value of family भी चलेगा। ऐसे वैल्यू का मतलब मोल हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंस बेटर वर्ड है। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म करना चाहो तो कर दो, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। पीपल डोंट अंडरस्टैंड भी कह सकते हो। ठीक है? क्लियर? परिवार और सच्चे दोस्तों के अभाव में, ये तो पहले पूरा अभाव में, इतना पूरा एक साथ आएगा। अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ,
परिवार, फैमिली, दोस्त एंड फ्रेंड्स। इंसान अवसाद से ग्रस्त हो जाता है। इंसान मतलब अ पर्सन या अ मैन, जो लगाना चाहो। अवसाद से ग्रस्त हो जाता है, हो जाना इज बिकम्स, पर्सन बिकम्स। और अवसाद से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसको डिप्रेस्ड कहते हैं, डिप्रेस्ड। इसीलिए ये वर्ड अवसाद से ग्रस्त को पूरा कंप्लीट एक वर्ड में सिमट कर रख दिया। यस, आवर फ्रेंड्स अंडरस्टैंड अस बेटर इन द लैक ऑफ, नहीं बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ। द लैक ऑफ कह सकते थे, ठीक है ना, द लैक ऑफ, लेकिन यहां पे द लैक ऑफ वर्ड नहीं है। सैटरडे का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, देख लेती हूं मैं। लैक ऑफ का मतलब हो गया कि उसके एब्सेंस में, लेकिन लैक ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो फिर उसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा बेटा। मेक्स अस डिप्रेस्ड या मेक्स अ फैमिली डिप्रेस्ड, मेक्स अ पर्सन डिप्रेस्ड, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। लैक ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स मेक्स अ पर्सन डिप्रेस्ड। थैंक यू शालिनी। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अवसाद से ग्रस्त होना का मतलब होता है बिकम्स डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड, अवसाद से ग्रस्त, जो अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं ना, उसको हम डिप्रेस्ड कहते हैं। और हो जाना इज बिकम, पर्सन है तो बिकम्स कर दिया क्योंकि सिंगुलर था इसीलिए। ठीक है, पहले इतना बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। हाँ विराट, दोनों सेंटेंस सही है फिर तो। द लैक ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड नहीं बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड। अच्छा मीनाक्षी, ओ मैं तो सैटरडे को मैंने क्लास ही नहीं लिया था, तो कहाँ से लोड होगा सैटरडे का क्लास। आप लोग मुझे कंफ्यूज कर देते हो। पता है एक दिन मैं बहुत तेज गुस्सा हुई थी कि यार तुम लोग अभी तक लोड नहीं किए हो, बहुत अच्छे से डांट दिया। फिर बाद में उन्होंने खुद कॉल किया, मैम आपने तो क्लास लिया ही नहीं था, तो तुम लोग मुझे डांट खिला देते हो यार। यस, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर्स स्टूडेंट्स मेक अ नॉइस कर दो बेटा, मेक अ नॉइस इन द क्लास। दामिनी, यही तो मैं कह रही हूं, बस इसी तरह का स्ट्रक्चर में और सेंटेंस बनाते जाओ, आपको समझ में। देखो कितना अच्छा सेंटेंस उसने बनाया, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर्स कॉमा स्टूडेंट्स मेक अ नॉइस इन द क्लास। देखो, माई फ्रेंड अंडरस्टैंड्स मी बेटर देन माई सिस्टर। सत्येंद्र, वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट में जो मैं आपको समझाना चाहती हूं। चलिए अब आओ, मैं गाड़ी चलाना जानता हूं। आई नो, मैंने हमेशा आपको सिखाया कि यार पहला जो वर्ब है ना, उसके बाद दूसरा वर्ब जोड़ना है तो टू लगा दो, और टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है। मैंने ये सिखाया आपको। लेकिन नो ऐसा वर्ड है ना बेटा जिसके बाद अगर आप टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाना चाहते हो तो बीच में एक WH फैमिली आएगा। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं? नो, टीच, लर्न, ठीक है, डिस्कवर भी चलता है, हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। वंडर, ये चार वर्ड को जरूर याद रखना। प्लस WH जरूर आएगा अगर इसके बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म हुआ तो, ठीक है ना। WH जरूर आएगा अगर टू प्लस बेस फॉर्म उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म हुआ तो। अगर उसके बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म रहा तो, ठीक है, क्लियर।
अगर उसके बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म रहा तो देख लो। रूपम कुछ भी नहीं छूटेगा बेटा, क्योंकि 3 क्लास सिर्फ यूट्यूब में हुआ है बस। अनिल, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दोपहर को दे दिया था बेटा, मेरे पास मैसेज आया था, उसके बाद मैंने दे दिया था। अब आओ, अब मैं इसी पर 2-3 सेंटेंसेस और लिखूं। मैं गाड़ी चलाना जानती हूं, आई नो हाउ टू ड्राइव। अगर मैं कहूं कि मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, मैं कहूंगी आई नो, क्या बोलूंगी? आई नो हाउ टू टीच। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं सोच रही थी क्या पकाऊं, क्या खाना बनाऊं। आई वंडर्ड, देखो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। समझ में नहीं आ रहा था, आई वंडर्ड व्हाट टू कुक। मुझे समझ में नहीं आया मैं कहां जाऊं, आई वंडर्ड वेयर टू गो। मैंने तैरना सीख लिया, आई लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्नड हाउ टू स्विम। देखो है ना। और मैं तुम्हें इंग्लिश बोलना सिखा दूंगी, आई विल टीच यू। टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। अब इन सब सेंटेंसेस को प्लीज कॉपी में उतार लो, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस है, जो कि एक ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, जो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाती हूं, लेकिन हाँ इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखा दिया हुआ तो। ठीक है, करो। आई लर्न हाउ टू स्विम, आई वंडर्ड वेयर टू गो, है ना। ये सब कॉपी में आप लोग उतार लो, और उस स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर दिया है उस स्ट्रक्चर को लिख के उतारना, ताकि आपको समझ में आए कि क्या स्ट्रक्चर है। क्या बताया? अगर नो, लर्न, वंडर और टीच होगा तो उसके बाद WH फैमिली आएगा ही आएगा, बशर्ते उसके बाद 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म हुआ तो। उतार लिया? Yes, I know how to behave with you. I know how to behave with elders. What do you know about his failure? Very good. I know how to dance. Very good. मैं आप लोग का अब पूरा सब कंप्लीट कंफ्यूजन दूर कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगे। I will teach you what you should do. Yes. ठीक है। Will you teach me how to speak in English, ma'am? Very good. आपने बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बना रहे हो। ठीक है। I know how to work continuously. Very good. No one can have an idea about the sufferings of the depressed. Depressed के बाद one मत लगाओ बेटा। I know how to dance. बिल्कुल सही है। No one. How to read a novel. Very good, A कुमार। How to swim. बस इन रिवर लगाने की जरूरत नहीं है। What a wonderful day is today. ये सही है सुशीला, अभी तो ये स्ट्रक्चर मैंने सिखाया नहीं आप लोग को। TOO बेटा, जिससे ना अगर मैं कहूं मैं भी चलूंगी, तो I too, मतलब I too का मतलब हो गया कि मैं भी साथ में,
और इवन का है ना नकारात्मक रूप में थोड़ा यूज होता है, जैसे तुम्हें इतना भी नहीं आता, यहां तक कि मेरे फादर भी जानते हैं, ये सब कहेंगे, यहां तक कि मेरा छोटा भाई भी आया था। ठीक है, आई टॉट यू हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर बेटा आकांक्षा, अदरवाइज पूरा सही है आपका। आई नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, बिल्कुल सही है रीना, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपका मोबाइल का प्रॉब्लम आ रहा है वेंकटेश, तो बाद में देख लेना। हाउ टू गो, आई नो हाउ टू गो। दामिनी, क्या सेंटेंस बना रही हो आप? हाउ टू गो का मतलब क्या हो गया? माइग्रेट वर्कर्स उसके बाद लगा दिया आपने। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू, आई वॉन्ट टू लर्न ड्राइविंग हो जाएगा बेटा। ठीक है, वहां तो वॉन्ट आ गया ना। आई विल टीच, I know how to speak English. Very good. I know how to handle myself in hard times. Very good, Brijesh. You must, I wonder how to read. ठीक है? You make me good in English, ma'am. You make me नहीं, you made me. You made me या you are making me. क्योंकि मैं make करती हूँ नहीं, मैं या तो कर रही हूँ या तो कर चुकी हूँ। How to crack. शालिनी, क्रैक में CRAC के करो बेटा। और क्रैक हम एग्जाम नहीं करते हैं, पास करते हैं एग्जाम। ये तो कुछ लोगों ने पागलपंती में लगा दिया है क्रैक द एग्जाम। एग्जाम क्रैक नहीं होता, वो जानते हैं, वो मिस्टेक है। ठीक है, अरे यार अब रुक जाओ तुम लोग, थोड़ा सा मैसेज करना बंद करो, नहीं तो मुझे पिछला मैसेज नहीं देख पा रही हूं मैं, बिल्कुल नीचे जा ही नहीं रहा है, बार बार आप लोग का आ जा रहा है। Nobita, thank you so much. I was ill so could not attend the class on Friday. Yes. कमीशन भी बता दो कितना। अच्छा, my friend. Okay, Saurav, very good. ग्रामेटिकल का बेटा स्पेलिंग सही करो रूपम। ग्रामर क्लास कहो। वेक अप, डोंट स्टॉप, बी ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, कर लिया था आपने ज्योति शर्मा? चलिए, अभी तो आप लोग का मैसेज आता जा रहा है, इसलिए नीचे का रुक नहीं रहा है। अब मैं आगे करूं। आत्महत्या कोई हल नहीं, इसका मिस्टेक है, यहां पे कोई लगाओगे। आत्महत्या कोई हल नहीं। ठीक है, पहले तो हिंदी सही करो इसका। 17 नंबर, इसका मतलब सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। आत्महत्या कोई हल नहीं। हाँ मीनाक्षी, बात क्या है ना, कई लोग किसी कितने को देख के ना आइडियल मानते हैं, पता है। अब जैसे मेरा एक स्टाफ है, लंबा है, स्मार्ट सा है, मैंने उसको एक बार कहा था कि तुम तो यार मुझे बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत लगते हो। कल उसी ने बताया, मैम पता है सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। फिर बाद में ऐसे मैंने मजाक में कहा, भाई तुम मुझे सुशांत सिंह राजपूत कहीं से नहीं लगते हो। तो यही चीज हो जाता है। जिंदगी आसान नहीं है, लाइफ इज नॉट इजी, लेकिन बट ये मतलब लाइफ के लिए हम नॉन लिविंग के लिए इट लगाते हैं। इट इज बहुत महत्वपूर्ण है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ इज नॉट इजी बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, महामारी दुनिया के सभी देशों के लोगों को प्रभावित करती है। पैंडेमिक, महामारी इज पैंडेमिक।
इफेक्ट, प्रभावित करना इज इफेक्ट, लेकिन पैंडेमिक एक है नहीं। महामारियों की बात करोगे तो पैंडेमिक्स हो जाएगा, है ना। अगर एक पैंडेमिक होता तो पैंडेमिक छोड़ते, लेकिन महामारी तो कई तरह की महामारी फैले हैं, है ना। इबोला फैला है, फिर कोरोना फैला है, अभी पहले सार्स फैला था, है ना। तो इसीलिए पैंडेमिक तो बहुत सारे फैले हुए हैं। एक सेकेंड बेटा, आप लोग का मैसेज मुझे कंफ्यूज कर रहा है, इसे रुक जाए एक बार, पहले तो मुझे ऊपर जाने दो। यस, पैंडेमिक्स इफेक्ट दुनिया के सभी देशों के लोगों को, लो यहां पर दो दो के आ गया, दुनिया के सभी देशों के लोग, यानी अब मुझे उल्टा शुरू करना है तो लोगों से शुरू करना पड़ेगा। एफेक्ट द पीपल, पीपल ऑफ कहां के, देशों के, कैसे देश, सभी देशों के, द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज, ऑल के बाद जनरली हम द लगाते हैं, ऑल द कंट्रीज। अब आगे कौन से देश, दुनिया के, ऑफ द वर्ल्ड, इसमें को पता है ना, पीछे से चलते हैं। पैंडेमिक्स affect the people of all the countries of the world। देख लो, दुनिया के सभी देशों के लोग, दुनिया द वर्ल्ड के देशों, द कंट्रीज सभी देश, ऑल द कंट्रीज के लोग, द पीपल। इसीलिए इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर दो। मैं बार बार लिखवाती हूं आपको उल्टा करके, ऑफ लगा के। लोकतंत्र में लोग अपने नेता को चुनते हैं, लोकतंत्र में। इन अ डेमोक्रेसी बोलोगे, एक क्यों लगाया, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी लगाया है, इन डेमोक्रेसीज नहीं लगाया है। इन अ डेमोक्रेसी कॉमा, लोग अपने नेता को चुनते हैं, लोग पीपल, चुनते हैं का इंग्लिश हुआ चूज। अपने नेता, भाई उनके नेता, कौन, किसके नेता, पीपल, अपने नेता, पीपल प्लूरल है तो देयर लीडर्स। अब मुझे यहां तक बता दूं आपको क्या प्रॉब्लम है। देखो कहां प्रॉब्लम है, थोड़ा ट्रांसलेशन में करा रही हूं इसीलिए कि आप लोग सेंटेंस जो सोचते हैं उसको इंग्लिश में लिखने की काबिलियत हो। यस, पीपल चूज देयर लीडर्स, या लीडर चलेगा। रवनी सही कहा, इंग्लिश है उल्टी, क्या करें। पैंडेमिक का स्पेलिंग सही करो साक्षी, बाकी तो बिल्कुल सही सेंटेंस बना दिया आपने। वेरी गुड आकांक्षा। और कल जो हुआ था उसके बाद मैंने आपको एक ऐसे करा दिया है ऑन डिप्रेशन। चलिए इसको खत्म कर ले, क्योंकि मेरा जो बाकी रह गया है उसको भी खत्म करना है, इसको भी फिनिश ही करना था। तो हम लोग फ्लो में आ गए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मानसी क्या नहीं समझ में आया बताओ। अच्छा, पीपल और नीचे में पीपल क्यों, द पीपल। बेटा पीपल का मतलब हो गया, ध्यान दो, क्योंकि द पीपल ऑफ दुनिया के देश, मैंने ये कहा है आपको कि, एक सेकेंड यार, दुनिया के लोग, देखो ध्यान से, यहां मैंने कहा सभी देशों के लोग, तो यहां पे डेफिनेट हो गया कहां के लोग, सभी देशों के लोग। लेकिन यहां पे इन अ डेमोक्रेसी, आप चाहो तो द पीपल लगा दो, अगर इससे संबंधित करोगे तो द पीपल ऑफ अ डेमोक्रेसी, द पीपल ऑफ अ डेमोक्रेसी। लेकिन इन डेमोक्रेसी लिख के मैंने कॉमा लगा दिया, इसलिए मैंने नहीं लगाया, खाली पीपल लगा दिया।
इफ यू वॉन्ट टू सेव योर लाइफ स्टे एट होम। वेरी गुड सुशीला, क्या किया आपने? आपने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस और एक इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ा है ना। बेड ऑफ रोज, सुमित बेड BED है बेटा, सो डू हार्ड वर्क नहीं होगा, सो वर्क हार्ड होगा एंड फोकस ऑन योर गोल होगा। ठीक है, फोकस ऑन योर गोल। अब आओ, आत्महत्या एक बीमारी, अवसाद एक बीमारी है, एक गंभीर बीमारी। क्या लिखे इसमें? डिप्रेशन एक बीमारी है, इज अ डिजीज। देखो वो बी वाला सेंटेंस आ गया, लेकिन बी कुछ नहीं था, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही था। बी का इज जो फॉर्म है V1SES है। एक गंभीर बीमारी, अ सीरियस डिजीज। लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेते हैं या लेते जो लगा दो, वो तो रूटीन ही है। बट लोग, पीपल, आम पीपल की बात हो रही, द पीपल ऑफ इंडिया नहीं लिख रही हूं मैं, द नहीं लगाऊंगी फिर, नहीं लेते हैं। डू नॉट, लेना इज टेक। किसको? बीमारी को। तो बीमारी के लिए एक बीमारी है तो इट लगाएंगे, दो बीमारियां होती तो देम लगाते हैं। पीपल डू नॉट टेक इट गंभीरता से। लास्ट में अगर आता है सीरियस तो सीरियसली बन जाता है। इफेक्ट असर करना होता है रवनीत, इफेक्ट उसका परिणाम होता है। देन आई फील नर्वस। ए कुमार, डजेंट मैटर, ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। सबसे पहले जब इंग्लिश बोलो किसी से तो उस व्यक्ति से आपकी नज़दीकी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको जज ना करे। इसीलिए उसके साथ इंग्लिश जब बोलो तो कोशिश करो कि बस इंग्लिश बोलो, टेंशन में नहीं बोलो। बाहर वाले लोगों से बात करोगे तो शायद आप नर्वस कहोगे, ठीक है ना। इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ बात करना शुरू करो। क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, बिकॉज ये मतलब फिर से बीमारी है। इट इज नॉट विजिबल है ना, या ठीक है, इट इज इनविजिबल। इनविजिबल या लगा दो इट इज नॉट विजिबल। ये दिखता नहीं है, ये दिखता नहीं है। इट इज नॉट सीन चलेगा सुशीला, आपने पैसिव वॉइस बना दिया। इट इज नॉट विजिबल, कन्हैया बिल्कुल सही है। शालिनी, आई डू माई स्टडीज, पढ़ाई की बात करोगे। इन एप्पल पाई ऑर्डर, ऐसे वो सेंटेंस में परफेक्ट ऑर्डर, जैसे ना कोई चीज रूम वगैरह है सुसज्जित, उसके लिए रहता है बेटा वो। अवसाद का मरीज बाहर से सामान्य दिखता है। अवसाद का मरीज, डिप्रेस्ड पर्सन, चाहे अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन दिखता है। लुक्स मतलब देखना और दिखना दोनों होता है। लुक्स क्या? सामान्य, नॉर्मल, बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड। अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन लुक्स नॉर्मल फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। लेकिन हर रोज वो थोड़ा थोड़ा मरता है। बट वो मरता है कौन? वो मतलब ही डाइज आएगा। क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर है। थोड़ा थोड़ा, अ लिटिल, थोड़ा थोड़ा इज अ लिटिल, एकदम थोड़ा भी नहीं तो लिटिल हो जाता। अ लिटिल हर रोज, एवरी डे।
इट डज नॉट अपियर मतलब वो प्रकट नहीं होता बेटा,